जगदम्बा भवानी अलग अलग रूपों में आकर के अपने कार्यों को संपन्न करके अपनी माया को समेट लेती है। वह भगवती शक्ति कभी करणी के रूप में आती है, कभी हिंगलाज के रूप में प्रकट होती, कभी मेरे भाई बहनों आवड़ माता के रूप में प्रकट होती, कभी काली के रूप में प्रकट होती है, कभी पार्वती के रूप में प्रकट होती, कभी सती के रूप में प्रकट होती है। मेरे भाई बहनों, एक बार की बात है, एक बार माता पार्वती और शिव भोले बाबा विराजमान थे और ऐसी बातचीत चल रही थी। वो तो सामान्य पति पत्नी तो है नहीं मेरे भाई बहनों, माता फोड़ी करेंगे या तो कोई घर गृहस्थी की बातें करेंगे। शिव भोले बाबा स्वयं शिव ब्रह्मांड स्वरूप और शक्ति माता जगदम्बा, माता जगदम्बा को ये थोड़ा सा भ्रम था जो दुनिया की प्रत्येक औरत को होता है कि मैं मेरे पति के बारे में सब कुछ जानती हूँ या मेरा पति मुझे सारी चीजें बताता है। दुनिया की प्रत्येक पत्नी को, प्रत्येक स्त्री को मेरे भाई बहनों ये भ्रम होता है कि मेरा पति मुझे सारी बातें बताता है, मैं खूब लाडली हूँ, मैं खूब लाडो बाई हूँ, इसलिए मेरा पति मुझे सारी बातें बताएगा। जबकि ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को 100% सारी बातें नहीं बताता है। इसलिए आप कितने भी लाडो बाई लाडो हो, आप कितने भी लाडले हो, तो मन में ये भ्रम मत रखना कि आप आपके पति की सारी जानकारी रखते हो। यही भ्रम हो गया था माता जगदम्बा को, माता पार्वती को। तो नारद जी ने देखा कि ये भ्रम हो चुका है माँ को, और माँ का भ्रम तोड़ना जरूरी है। लीला करनी थी, कोई ना कोई सीख देनी थी। इसलिए नारद जी माता पार्वती के पास जाके कहने लगे कि माँ देखो, मैं तो शिव भोले बाबा की सारी जानकारी रखता हूँ, मुझे शिव भोले बाबा की सारी जानकारी पता है। वो कहाँ जाते हैं, किस जगह कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये मुझे सब पता है। तो माता पार्वती ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मुझे भी सब पता है। वो कब कहाँ जाते, किस शमशान में जाते, कब कहाँ पर घूमते, मुझे भी सारी जानकारी प्राप्त है। कहा नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आपको एक चीज नहीं पता है। ऐसी कौन सी चीज है नारद जो मुझे पता नहीं मेरे पति के बारे में, और तू जानता है बाहर का होकर के, और मैं घर में रहती हूँ और मुझे पता नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहा माँ मैं सच बताऊं आपको, आपको नहीं पता है। कहा ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानती और नारद जानता है। माता पार्वती को थोड़ा बुरा तो लगे क्योंकि घमंड टूट गया अब इस वक्त। कहा बोलो क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानती। कहा माँ एक बात बताओ, शिवजी के गले में नरमुंडों की माला है, वो नरमुंड किसके है, वो मुंड किसके है। माता पार्वती एक शब्द भी नहीं बोल पाई क्योंकि जानकारी नहीं है। मेरे भाई बहन, माता पार्वती को बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन इस साथ उत्सुकता भी मन में प्रकट हुई कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसे वो कौन से मुंड है मेरे पति के गले में और मुझे नहीं पता। थोड़ी देर पश्चात शिव भोले बाबा जी का दर्शन हुआ माता पार्वती को, और बड़े विनम्रता के साथ प्रश्न किया। कहा प्रभु एक बात बताइए, मैं 24 घंटा आपके साथ रहती हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि आपके गलों में किन किन मुंडों की माला है, ये मुंड किन किन के हैं। शिव भोले बाबा मुस्कुराए और कहने लगे देवी ऐसा क्या करती हो, ये जितने भी मुंडियां लटक रही मेरे गले में वो सारी आप ही की तो है। कहा भगवान मेरे इतने जन्म हो चुके हैं क्या। कहा देवी हर बार आपका जन्म होता है, हर बार आप लीला समेटती हो और
उस मुंड को मैं मेरे इस माला में डाल देता। बेटा आवाज बढ़ाओ, मॉनिटर खोलो। कहा प्रभु ये सारे के सारे मेरे ही मुंड हैं। भगवान माफ करना, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन क्या हर बार मैं ही मरती हूं, आप कभी नहीं मरते? कहा देवी मैं अमर हूं, मैं शाश्वत हूं। कहा प्रभु ऐसा भेद क्यों? मैं भी आपकी पत्नी हूं और आप मेरे पति हो, हम शिव शक्ति स्वरूप है, तो हर बार मैं ही क्यों मरती हूं, हर बार मेरा ही क्यों जन्म होता है, हर बार मेरी ही क्यों मृत्यु होती है, और आपके साथ ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों? तब मेरे भाई बहनों शिव बोले बाबा मुस्कुरा के कहने लगे देवी मैं नित्य अमृत पान करता हूं और अमृत पीने से मुझे अमरत्व प्राप्त हो चुका है। कहा ऐसा कौन सा अमृत है प्रभु, मैंने तो आपको कभी अमृत पीते हुए नहीं देखा। आप तो जब जब भी समय पड़ा है तब आपने जहरी गटका है, आपने तो कभी मेरे सामने अमृत नहीं पिया। कहा देवी उस अमृत से मेरे पास जो अमृत है वो करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। कहा कौन सा अमृत है प्रभु आपके पास? कहा देवी मेरे पास कथा रूपी अमृत है, मैं नित्य कथा रूपी अमृत का पान करता हूं और उसी के कारण मुझे अमरत्व प्राप्त हो चुका है, मैं मुक्त हो चुका हूं जन्म मरण के इस चक्कर से। तो मेरे भाई बहनों कथा हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवाने का काम करती। कथा हमें अमृत के समान है, कथा गंगा के समान है, कथा कल्पतरु के समान है, कथा कामधेनु के समान है मेरे भाई बहनों। और गौ माता की कथा तो विशेष कथा है। गौ माता की कथा जैसी कथा तो मेरे भाई बहनों और दुनिया में कहीं भी नहीं है। मॉनिटर पूरा नहीं खोला। इस कथा जैसी कथा पूरे दुनिया में